हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास। आज हम समांतर श्रेणी पढ़ेंगे, ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो सबसे पहले समझते हैं श्रेणी किसे कहते हैं। तो जब संख्याओं को कॉमा लगा के लिख देते हैं एक क्रम में, किसी क्रम में, चाहे हम गुणा करते हुए लिखें या फिर कुछ जोड़ते हुए लिखें या फिर कुछ घटाते हुए लिखें, तो इसे हम संख्याओं की श्रेणी कहते हैं, ठीक है। हम अभी पढ़ने वाले हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी क्या है कि जब हम किसी संख्या में उसके आगे जोड़ते हुए लिखते हैं और एक समान संख्या, जैसे मान लेते हैं हमने 2 में 1 जोड़ दिया 3, फिर 3 में 1 जोड़ दे 4, 4 में 1 जोड़ दे 5। तो जब समान अंक हम जोड़ते हुए चलते हैं तब इस श्रेणी को हम समांतर श्रेणी कहते हैं, ठीक है। यही चीज अगर हम गुणा करते हुए लिखेंगे तब उस श्रेणी को हम लोग गुणोत्तर श्रेणी कहेंगे, ठीक है। समांतर श्रेणी का मतलब है कि हमें जोड़ते हुए लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले कोई भी श्रेणी समांतर श्रेणी है, इसकी पहचान हम कैसे करेंगे। तो किसी भी दो संख्या के बीच का जो अंतर होता है वो समान होता है। किसी भी समांतर श्रेणी में कहीं भी कोई भी दो पद अगर हम उठा लें और उन दोनों के बीच का अंतर लें, अंतर का मतलब कि अंतिम वाले से पहले वाले को घटाओ, मतलब उसके बाद वाले से उसके पहले वाले को घटाओ, तो उससे जो अंतर मिलेगा वो सभी में समान मिलने वाला है, ठीक है। और इस अंतर को हम लोग कहते हैं सर्वांतर। तो हम ये कह सकते हैं कि जिसमें सर्वांतर क्या होता है, समान होता है। तो सर्वांतर हमें कैसे मिलता है, सेकंड नंबर जैसे मान लेते हैं 8, 8 में से 6 माइनस करो या 6 में से 4 माइनस करो, दोनों ही कंडीशन में वैल्यू कैसी आएगी, सेम आएगी। तो अतः यह श्रेणी क्या है, समांतर श्रेणी है, ठीक है। तो समांतर श्रेणी कौन सी श्रेणी है, जिसमें सर्वांतर क्या होता है, समान होता है। एक ऐसी श्रेणी जिसमें किसी भी दूसरे पद को पहले पद से घटाने पर हमें जो अंतर मिल रहा है वो सदैव समान हो, इसे हम बोलते हैं समांतर श्रेणी, ठीक है। तो अगले पहले क्वेश्चन पे आते हैं, एक्सरसाइज 5.1। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थिति में किन स्थितियों में संबद्ध रेखाओं की सूची समांतर श्रेणी में है और क्यों। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर में टैक्सी का किराया 15 है, प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर में 8 बढ़ाया गया, ठीक है। तो देखो ध्यान देना क्या कह रहा है कि एक टैक्सी का किराया 15 रुपए है और उसके बाद हर एक किलोमीटर में 18 बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो 15 में 18, फिर प्लस कर दो, 15 18 ऐड कर दो, 8 5 12 2 1, 8 5 13 3 1 एंड 2 1 3 33, ठीक है। फिर इसमें 18 ऐड कर दो, आगे 3 1 4 1 5 51, फिर आगे इसमें 18 ऐड कर देंगे तो 8 1 9 5 1 6 69, ठीक है। तो ये जो श्रेणी हमें प्राप्त हुई ये कैसी श्रेणी है, ये समांतर श्रेणी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, किसी बेलन, हमें इसमें समांतर श्रेणी को ज्ञात करना है, ठीक है। ध्यान देना, किसी बेलन की संबद्ध हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने के बाद पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकालता है, ठीक है। तो सबसे पहले कह रहा है कि किसी बेलन में उपस्थित वायु की मात्रा, तो सबसे पहले मान लेते हैं कि वायु की मात्रा जो है वो V है। तो माना वायु की मात्रा V है, माना वायु की मात्रा क्या है, V है, ठीक है। तो अब कह रहा है कि हर बार इसका 1/4 भाग निकल जाता है। तो पहली कंडीशन में जो फर्स्ट वैल्यू है वो V हो गया, दूसरी जो वैल्यू है वो हम कैसे निकालेंगे, तो V में से इसका 1/4, 1/V माइनस कर दो। तो यहाँ पर माइनस कर देंगे, 4 1 जा 4, 4V माइनस में 1V अपॉन में 4 इक्वल टू हो जाएगा 3V अपॉन में 4। फिर इसमें से फिर से 1/4 इसका माइनस करो, तो 3V अपॉन में 4 है। अब इसका 1/4 मतलब इसमें 1/4 से गुणा करके माइनस करते हैं, इसमें 1/4 से गुणा करेंगे तो 3V अपॉन में 4 4 जा 16। अब एलसीएम लेकर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 16 यहाँ हो जाएगा, 4 4 जा 16, 4 3 जा, तो 12 में 3 क्या, 9V अपॉन में 16, ठीक है। तो अब हमें क्या मिल गया, V 3V अपॉन में 4 और फिर 9V अपॉन में 16 एंड कॉमा डैश डैश डैश, ठीक है। ये हो गया सेकंड पार्ट। इसके थर्ड पार्ट में कह रहा है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद कुआं खोदने में आई लागत प्रथम मीटर में 150 और उसके बाद प्रति मीटर 50 रुपए बढ़ती है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, कह रहा है कि पहले में 50 लग रहा है, ठीक है, पहले में 150 है और उसके बाद हर मीटर में 50-50 बढ़ता जा रहा है। तो हर मीटर में हम 50-50 इसमें ऐड करते चलेंगे ऐसे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर कितना आएगा 200, ठीक है। तो ऐसे ही इस तरीके से लिख सकते हैं कि ये चीज़ है पूरा और उसमें फिर से 50 ऐड कर दिए हम। अब पूरा ये लिखोगे अगले में, फिर 50 ऐड कर दोगे, डैश डैश कर दो, ऐड कर दो 150, यहाँ हो जाएगा 200, यहाँ हो जाएगा 250, आगे इसी हिसाब से हम लिख सकते हैं कि 300 350, इस तरीके से आगे लिख सकते हैं, ठीक है। अगले में है कि 10,000 राशि का 8% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि जमा,
ठीक है, तो ध्यान देना सबसे पहले कितना है, 10,000 लागत है। तो अगर आपने अच्छे से चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ा होगा तो पता होगा उसका फॉर्मूला क्या है, P अंडर ब्रैकेट 1 + r/100 की होल टू द पावर n। n यहाँ रिप्रेजेंट करता है ईयर को, तो वैसे ही हम लिखेंगे कि 10,000 ये प्रिंसिपल हो गया, अगले ईयर की बात है। और उसके बाद कह रहा है कि 8% बढ़ रहा है, तो अगली बार हो जाएगा रेट अपॉन 100 होता है, r/100, r की वैल्यू 8 है तो 8/100 उसकी होल पावर कितना है, 1 ईयर। फिर अगले में यही चीज 2 कर देगी, बस ये वर्ष बढ़ रहा है, ठीक है। 10,000 ऐसे 1 प्लस में 8/100 होल टू द पावर 2 एन प्लस करके ऐसे डैश डैश, ठीक है। बस फोर्थ पार्ट तक थे, तो इसमें बस यही करना है, हमें सिर्फ समांतर श्रेणी लिखनी थी, जोड़ते हुए लिखते चलना था और फिर समांतर श्रेणी रिप्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें लिखा हुआ है दी गई समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट में हमें पहला पद दिया हुआ है 10 और सार्वंतर को हम डी से प्रदर्शित करते हैं, उसकी वैल्यू दी गई है 10 और कह रहा है पहले 4 पद लिखो। तो सर्वांतर क्या होता है, हर पद में जुड़ता हुआ चला जाता है, तो ए जो है वो पहला पद है, ठीक है, 10 हो गया। अब इसके बाद अगले में इसमें 10 सर्वांतर को जोड़ दो, तो 10 + 10 कितना 20, फिर आगे 10 जोड़ देंगे 30, फिर आगे 10 जोड़ देंगे 40, ये हो गया आंसर, ठीक है। बस सभी में यही करना है कि जो ए दिया है पहला पद है वो, उसमें सर्वांतर को बार बार जोड़ते चलो, ठीक है। जैसे कि इसके सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है a = -2, ठीक है, और फिर d = 0, तो a = -2 लिखे, अब इसमें 0 प्लस करना है हमें, ठीक है। तो जब बार बार हम 0 प्लस करेंगे तो -2 -2 -2 ही मिल जाएगा, ठीक है, ये हो गया आंसर। थर्ड पार्ट में लिखा हुआ a = 4 d = -3, a = 4 d = -3, तो 4 है, 4 में -3 ऐड करो, ऐड करने का मतलब साइन चेंज नहीं करते, तो 4 - 3 कितना हो जाएगा 1, और फिर आगे 1 में -3, 1 - 3 = कितना होगा -2, और फिर -2 में फिर -3, -2 फिर -3 कितना हो जाएगा -5। हमें 4 पद ज्ञात करने थे, ये हो गए इसके 4 पद, ठीक है। इसी तरीके से इसका फोर्थ पार्ट भी हो जाएगा, फिफ्थ पार्ट भी, फिफ्थ करा देते हैं डेसिमल है। फिफ्थ में देखो a = है -1.25 एंड d = -0.25, ठीक है। तो चलो a लिखते हैं -1.25, फिर उसमें d को प्लस कर दो, ठीक है। तो -1.25 में d को प्लस कर देंगे -0.25, तो 250 और यहाँ पर माइनस माइनस ये हो गया, ठीक है। तो माइनस में 1 पॉइंट कितना हो गया 50, अब फिर से इसी को इंक्लूड करेंगे, -0.25 को ऐड कर देंगे तो -1.75, तो कॉमा -1.75, और फिर इसी में फिर से -0.25 को ऐड कर लो, तो 5 5 10 7 2 9 1 10 0 एंड कैरी 1 और यहाँ 1 1 2, तो इक्वल टू -2.00। हमें फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करने थे, तो फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करके तब लिखेंगे, ठीक है। अब आते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 2 था, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। अगले में हमसे क्या कह रहा है कि प्रत्येक समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद और सार्वंतर लिखिए, 3, 1, -1, -3 डैश डैश डैश, ठीक है। अब इसके लिए हमें प्रथम पद लिखना है, जो ये फर्स्ट a है, a = 3 है, d = फाइंड करना है, तो उसमें से उसको माइनस कर दो, इक्वल टू हो जाएगा -2, ठीक है। फिर सेकेंड देखो d मतलब सर्वांतर, सर्वांतर निकालने के लिए दूसरे में से पहले पद को माइनस करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमने क्या किया, 1 में से 3 को, इसको इससे माइनस करना है, तो 1 में से 3 को माइनस करो तो -2 आ जाएगा। बस यही चीज सभी पदों में करना, सभी क्वेश्चंस में करना है, -5, -1, 3, 7 एंड डैश डैश, ठीक है। हमें इसमें पहले फर्स्ट टर्म फाइंड करना है। फर्स्ट टर्म क्या हो गया इसका, जी पहला पद लिखा हुआ है a = कितना है -5, d, ठीक है। तो d में से इसको इससे माइनस करना, -1 फिर माइनस लगा के -5, -1 से -5 को माइनस करें, ध्यान देना ब्रैकेट हटेगा, माइनस माइनस प्लस और सब्ट्रैक्ट कर देंगे 4, ये हो गया आंसर। सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन है बस, और कुछ भी नहीं। 1/3, 5/3, 9/3 एंड 13/3, ठीक है। तो a = कितना हो गया 1/3, पहला टर्म जो है वही a है, d निकालना है, तो d के लिए सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करो, 5 में से 3 माइनस कर दो 1/3, ठीक है। तो एलसीएम ले लेंगे 3, 5 में से 1 माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 4/3, दिस इज द आंसर, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित श्रेणियों में कौन कौन सी समांतर श्रेणी है, यदि कोई समांतर श्रेणी है तो इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले देखो फर्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, 2, 4, 8, 16 डैश डैश, ठीक है। अब ये कहा जा रहा है कि पहले ज्ञात करो कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं, और अगर है तो इसका सर्वांतर क्या है, और इसके 3 और पद ज्ञात करने, ठीक है। तो सिंपल सी चीज है, हम पहला काम सर्वांतर से चेक करते हैं कि सर्वांतर श्रेणी है या नहीं, तो इसमें से इसे माइनस करो, इसमें से इसे माइनस करो, इसमें से इसे, अगर तीनों में सर्वांतर समान है तो मतलब ये समांतर श्रेणी, तो 4 - 2 बराबर होना चाहिए 8 - 4 बराबर होना चाहिए 16 - में 8, दो पदों का अंतर, ठीक है।
4 में 2 गया 2, 8 में 4 गया 4, और यहाँ 16 में 8 गया 8। दोनों समान नहीं है, तो हम क्या लिख देंगे कि ये समांतर श्रेणी नहीं है, ये समांतर श्रेणी नहीं है। अगला है 2, 5 कॉमा में 2 कॉमा में 3 कॉमा में 7/2 कॉमा डैश डैश। ठीक है, तो यहाँ भी वही चीज करना है। सेकंड स्टेप में से फर्स्ट स्टेप माइनस करो, जिसमें समांतर श्रेणी निकलेगा हम उसमें 3 और पद ज्ञात कर देंगे। तो d इक्वल टू क्या करेंगे 5 - 2 -2, ठीक है, फिर इक्वल टू 3 - 5/2, फिर आगे 7/2 -3। ठीक है, अब चलो एलसीएम लेते हैं। 2 एलसीएम 5 - 2 2 = 4, 3 2 = 6, माइनस में 5/2, 7 - 3 2 = 6/2, सब्ट्रैक्ट कर लो। 5 में 4 गया 1/2, 6 में 5 गया 1/2, 7 में 6 गया 1/2। देखो तीनों समांतर है, तीनों समान है, तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे, अतः यह समांतर श्रेणी है। ठीक है, और सर्वांतर क्या हो गया अब इसका 1/2। अब हमें क्या करना है, इसके अगले 3 पद ज्ञात करें। तो अगले 3 पद के लिए क्या करेंगे, अंतिम पद में हम समांतर जो सर्वांतर है उसको प्लस करते चलेंगे, मतलब d की वैल्यू को इसके अंतिम पद में जोड़ते चलो, आगे के 3 वैल्यूज मिल जाएंगे। तो 7/2 है आगे की वैल्यू, और 7/2 में हमें क्या प्लस करना है, सर्वांतर 1/2। 1/2 प्लस कर लो, एलसीएम 2 हो जाएगा, 7 + 1 = 8/2, कट कर देंगे 4 = 4। अगला पद चाहिए, तो जो आया है आंसर अब इसमें 1/2 प्लस करो, यहाँ इसका गुणा 4 2 = 8, प्लस में 1/2, 8 और 1 9/2, फिर 9/2 में प्लस कर दो 1/2, 2 को ऐसे 9 and 1 10, 2 5 = 10 = कितना 5। 3 पद ये हो गया। ठीक है, तो इसमें भी सेम एज वही करना है, डी फाइंड करना है। सेकेंड स्टेप में से फर्स्ट स्टेप को माइनस करो। ठीक है, और फिर उसके बाद अगले में भी वही चीज़ करो, -5.2 में से माइनस करना है -3.2, और फिर अगले में भी यही करना है, -7.2 से माइनस करना हमको -5.2। ठीक है, सबका डिफरेंस देखते हैं इक्वल है या नहीं। तो पहले तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -3.2 और प्लस हो जाएगा 1.2, तो -3.2 + 1.2, यहाँ -5.2 प्लस में 3.2, और यहाँ पर माइनस में 7.2 एंड प्लस में 5.2। तो तीनों में -2 आएगा, तो हम लिख देंगे कि ये समांतर श्रेणी में है। अब अगला पद ज्ञात करना है, तो इसमें हमें सर्वांतर को जोड़ देना है। सर्वांतर ये है, तो -7.2 है, इसमें हमें प्लस कर देना है -2.0। प्लस का मतलब साइन चेंज नहीं, प्लस माइनस माइनस दोनों ऐड ही हो जाएंगे, तो ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 9.2। फिर इसमें -9.2 में हमें प्लस कर देना है -2.0, तो 9 2 11 मतलब 11.2। फिर उसके बाद इसमें माइनस। तो इसी तरीके से इसके बाकी पार्ट भी होंगे, सभी में यही चीज़ करना है हमें कि सेकंड स्टेप से फर्स्ट स्टेप को माइनस करो, जिसमें इक्वल हो जा रहा है वो समांतर श्रेणी है, और जिसमें समांतर श्रेणी है उसमें 3 और स्टेप ज्ञात कर दो, जिसमें नहीं है उसमें कुछ भी नहीं करना है। ओके, तो अब नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।